हेलो मेरे यूपी बोर्ड वाले योद्धाओं, क्या हाल चाल। एकदम मस्त जबरदस्त। तो आज से हम अपनी प्रिपरेशन 2024 और 25 की, ठीक है, आज से हम अपनी प्रिपरेशन तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे 2024-2025 की, ठीक है, जिसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे जो यूपी बोर्ड में आने वाले, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो पहला रिएक्शन अपना हो जाएगा, ये पहला रिएक्शन, सबसे पहले हम कैलियारो रिएक्शन को देख लेते हैं। कैलियारो अक्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। ये यूपी बोर्ड में आएगा, 5 नंबर में जरूर आता है, 5 या 6 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में आता ही आता है। लॉग में आ जाएगा तो 5 नंबर में आ जाएगा। हम आपको 5 नंबर का ही बताते चलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अपनी हो जाएगी, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, जिसमें ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यानी वो सभी एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शंस को देते हैं। कौन से? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कौन से एल्डिहाइड हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं? तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में बेंजील्डिहाइड भी हो जाएगा। अपना एरोमेटिक के केस में भी देखें हम तो हमारा बेंजील्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों को तो पता ही चल चुकी होगी कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, यानी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, ठीक। अब अपना बचा क्या? अपना बचा है केवल रिएक्शन, समीकरण बचा है। इतना लिख देने के बाद केवल हमें समीकरण लिख देना है और हमें यूपी बोर्ड में 5 नंबर केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। रिएक्शन सबसे पहले हम एलिफेटिक के केस में देख लेते हैं। तो हमारा बेंजील्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया को देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को देगा, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है बच्चों HCHO, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक। इसकी क्रिया हम कराएंगे किसी भी कास्टिक क्षार के साथ करा सकते हैं, किसी भी कास्टिक क्षार के साथ आप करा सकते हो। तो मैंने कास्टिक क्षार में ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेने होंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमारा बनता क्या है, बनेगा क्या, आप देखिए जरा बनेगा क्या, ठीक। अब देखो OH यहाँ का, ये OH और Na के रूप में टूटेगा, ठीक। अब यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ पर देखो 1 2 H हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक, और 1 कार्बन यहाँ पर है। तो कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 1 2 है और 2 2 नहीं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक। तो सबसे पहले हम CH3 को बाहर निकाल लेते हैं और 1 OH अपना यहाँ का, तो CH3OH हमारा मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। आप इतना ध्यान में रखिए कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसी भी कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमें एथिल अल्कोहल मिल गया। अब यहाँ पर बचा क्या ये पहले देखो। एक तो ये हमारा बच गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? 4 H से 3 H यहाँ से चले गए, केवल एक ही H बचा है ना, तो 1 H। अब जो बचा हम लिखते जाएंगे H। एक क्या बच गया? कार्बन बच गया एक, तो HC। अब क्या बचा?
अब क्या बचा, डबल O, दो, एक ऑक्सीजन है, यहाँ की संख्या कितनी है, 2 संख्या है ना, तो 2 ऑक्सीजन बच गई, तो HC डबल O, और बचा क्या, Na, ये HC डबल Na, एक कंपाउंड हमारा बाहर हो जाएगा, और हमने हमारा जो फाइनली उत्पाद है वो हमें एल्कोहल मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल। कितना सिंपल, बस इतना लिखने पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब हम यदि एरोमेटिक के केस में देख लें, एरोमेटिक के केस में देखें तो एरोमेटिक के केस में देख लेते हैं। एरोमेटिक के केस में सबसे पहले हमको बेंजील्डिहाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेंजील्डिहाइड। हम ऐसे ही गोला बना देंगे, ठीक है, बांड नहीं लगाएंगे, बांड वाला संरचना वैसे भी ज़्यादा सुटेबल नहीं माना जाता है, तो फार्म जो बेंजील्डिहाइड है इसके भी हमें 2 अणु लेने हैं, और कोई भी कास्टिक क्षार ले लेना है। चलिए, यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो बेंजील्डिहाइड के केस में आपको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेकर रिएक्शन करवा देंगे, ताकि आपको दोनों कास्टिक क्षारों के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने KOH ले लिया। अब रिएक्शन कैसे होगा, जिस तरह से ये रिएक्शन हुआ था ऊपर वाला एलिफेटिक के केस में, ठीक सेम उसी प्रकार से एरोमेटिक के केस में भी रिएक्शन होगा। हमारा जो बेंजीन एथिल अल्कोहल जो है, फेनिल एथिल अल्कोहल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से CH3 हमारा सिंपली निकल जाएगा, CH3, और O यहाँ का OH, तो क्या हो गया, CH3OH, सिंपल सी बात है। अब बचा क्या, जो बचा सो लिख देंगे। एक तो बेंजीन का मॉलिक्यूल बच गया, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल सीधे सीधे बच गया हमारा, ऐसे लिख दिया मैंने, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बच गया, सीधे सीधे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर आप देखते रहिएगा, अपने नोटबुक में देखते रहिएगा, हम लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, H बचा 1, C बचा 1, और 2 ऑक्सीजन बचे, और 1 बचा K। ठीक है, ये अपना भी हो जाएगा। बस इतना लिखने पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ना। डिफिनेशन सिंपल सी डिफिनेशन है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। आपको केवल ये पकड़ना है, ये पकड़ना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन में केवल अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इंपॉर्टेंट है, और कितना काम आता है, यहाँ तक केवल इंपॉर्टेंट है, नहीं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाएंगे वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया को, यानी कैनिजारो रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, यानी कैनिजारो रिएक्शन को देते हैं। ठीक है, और रही बात हमने रिएक्शंस की, तो आप सिंपल ही रिएक्शन लिखो ना, सिंपल में, ज़्यादा ब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ब्रॉड में आप जब इंटर क्रॉस कर लेना तब जाना, तब तक के लिए आप सिंपल वे में रिएक्शन लिख कर आप अच्छे खासे अंक स्कोर कर सकते हैं। और ज़्यादा ब्रॉड में जाओगे तो दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाएगा, और हो सकता है आपका रिएक्शन भी गलत हो जाए। तो सिंपल रिएक्शन करके चलेंगे और बोर्ड में 90+ जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, अपना टारगेट है। ठीक है, ओके, तो हमें आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए, और अगले दिन इसी टाइम पर फिर से एक नई अपक्रिया के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय।